और मैं अभी जयपुर के नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय के पावन प्रांगण में हूँ। माँ सरस्वती का शिशु मंदिर, और इस मंदिर का ये उत्तम परिणाम निश्चित ही हम सबको सकारात्मक सोच से भर देगा। एक बार माहौल को गरिमा में बनाते हैं और मोमेंटम पकड़ने के लिए मैं चाहूँगा कि भारत माता को याद करते हैं। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, एक मेरे पास एक बच्चा खड़ा है। बच्चे का नाम मनोज गुर्जर है और एक ठेठ गांव के स्कूल से बिलोंग करता हुआ ये बच्चा 10th में 98% मार्क्स अचीव करता है। सबसे पहली बात ये कि एक गांव का विद्यालय वहां पर 98% मार्क्स अचीव कर लेना, और उससे भी बड़ी बात ये कि मनोज उन लोगों के तमाचा लगा रहा है जो कहते हैं कि अच्छा परिणाम केवल पैसों पर निर्भर करती है। ऐसी विपन्न परिस्थितियों में मनोज 98% ला करके ये कह रहा है कि शिक्षा झोंपड़ी में भी प्राप्त की जा सकती है, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। इस बात के लिए मनोज को एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे दें। आइए, मैं सीधा सबसे पहले आपको मनोज से जोड़ूंगा। मनोज अपना बताए कि मनोज ने 10th में कितने प्रतिशत मार्क्स अचीव किए हैं। मनोज। मेरा नाम मनोज गुर्जर है। मेरे पिता का नाम भंवर लाल जी गुर्जर है। मैं रघुनाथपुरा से बिलोंग करता हूँ। पापा बेलदारी का काम करते हैं, और मैं पुनः जो एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, मैं उन सबको सबसे अपील करना चाहूँगा और सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि एक बार मनोज की आपकी नज़र जो है मनोज पे पड़े। ऐसी विकट परिस्थितियाँ, मकान जिसमें केवल 2 कमरे, एक में खाना बनता है, दूसरे में पूरा परिवार रहता है, और ऐसी परिभाषाओं से निकल करके मनोज 98% नंबर लेके आ रहा है। मैं चाहूँगा मनोज अपने थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज नंबर बताएं। किस सब्जेक्ट में मनोज के कितने नंबर आए, थोड़ा सा बता दें। गणित में 100, गणित में 100 में से 100, हिंदी में 100 में से 100, विज्ञान में 100 में से 100, अंग्रेजी में 95, हिंदी सामाजिक में 94, संस्कृत में 99। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने अच्छे नंबर ला करके कोई बच्चा आगे क्या करेगा, तो मैं थोड़ा सा मनोज से संक्षेप में पूछना चाहूँगा। हालांकि मनोज बोलने में अभ्यस्त नहीं है और सहज ही इतना बोल भी नहीं पाता होगा, क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बोलूँ। सर आप ही बोल दो। तो मैं सबसे पहले संक्षेप में पूछना चाहूँगा कि मनोज की आगे की इच्छा क्या है। साइंस। मनोज साइंस लेकर के, साइंस मैथ या बायो? बायो लेकर के मनोज मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है। एक बार हम सबकी शुभकामनाएं मनोज को मिलें, और मनोज को एक बार पुनः तालियों से शुभकामनाएं प्रेषित करें। आइए, मनोज तो एक प्रतीक है। ऐसा रिजल्ट नेहरू विद्यालय के 83 बच्चों का आया है, और हर बच्चे ने अपने क्षेत्र में अव्वल क्वालिटी रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट में सबसे बड़ी भूमिका संस्था प्रधान की होती है। मैं प्रिंसिपल सर मदन जी से निवेदन करूंगा कि सर अपना जो 10th का जो रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू डाल दें। मदन जी सर। सर, कक्षा 10 का जो बोर्ड का रिजल्ट है 2025 का, काफ़ी शानदार और बेहतरीन रहा है। हमारे कुल कक्षा 10 के अंदर 83 बच्चे थे, यानी 83 बच्चे थे। उनमें से 22 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त करे हैं। हर चौथा बच्चा 90% से ऊपर अंक ला रहा है, और इसके साथ साथ 90% से ऊपर 22 है, और 85% से ऊपर 40 है, 80% से ऊपर हमारे 55 बच्चे हैं, और 75% से ऊपर हमारे 65 बच्चे हैं। और कुल हमारे 29 बच्चे थी, उनमें से 29 बच्चियों में से जो 24 बच्ची है वो गार के पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। इस प्रकार हमारा इस साल का जो परीक्षा परिणाम है काफ़ी बेहतरीन और उत्कृष्ट रहा है। इसके लिए मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की टीम को और संस्था प्रधान को और संचालक महोदय को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे स्कूल के अंदर 4 सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 अंक भी प्राप्त किए हैं। गणित के अंदर 11 बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, संस्कृत के अंदर 12 बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 2 और हिंदी में 1 बच्चे ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जो अपने आप में काफ़ी सराहनीय एवं काबिल तारीफ परीक्षा परिणाम रहा है। इस पूरे रिजल्ट को राजेश जी बेनीवाल साहब अपने बीच में है, पैसे से डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है, और ये अभी जब मैं बात कर रहा था तब इन्होंने कहा वास्तव में क्वालिटी स्कूल कैसी होनी चाहिए और बच्चे में एजुकेशन इनहेंस कैसी आनी चाहिए, वो राजेश जी सर बता रहे थे। मैं चाहूँगा सर इस अच्छे रिजल्ट के लिए
आप विद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और अपने शब्द नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सबके बीच तक पहुंचाएं। राजेश जी, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आज जो ये क्लास 10वीं का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें जो नेहरू सीनियर हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट रहा है, उसके लिए स्कूल के सभी अध्यापकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरह के प्रांगण में, ग्रामीण परिवेश में गरीब तबके के अनपढ़ अभिभावकों के बच्चों को ये संस्था कम लागत में, संस्कारों के साथ में, प्रत्येक बच्चे पे पर्सनल ध्यान रखते हुए जिस तरह का एजुकेशन दे रही है, वो बहुत सराहनीय है। यहाँ के गुरुजन, यहाँ के प्रधानाचार्य, संस्थापक और संरक्षक श्री हरदेवराम जी आनंद सर यहाँ पे समय समय पे बच्चों के बीच में आते हैं और इसी सब को ऑब्जर्व करते हुए पिछले साल मैंने भी अपने भांजे को यहाँ पे, जिसके पूर्व में एक प्राइवेट स्कूल में रहते हुए ही 73-74% नंबर आए थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद ये नंबर उसके आगे के करियर में, उसके अच्छे पढ़ाई के में, क्योंकि 10वीं एक नींव की तरह मानी जाती है, इसमें जो कमी रही है वो फिर आपको 11th 12th या आगे के एजुकेशन में भी प्रभावित करती है। मैंने यहाँ के संस्थापक श्री रुगाराम जी से बात की और बच्चे को यहाँ, भांजे को यहाँ हॉस्टल में छोड़ा। आज मुझे बहुत खुशी है कि उस बच्चे के लगभग 19% अंकों का इजाफा हुआ है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से 2 गुने से भी ज़्यादा है। और मैं आज इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप आगे इसी तरह से बच्चों का ध्यान रखें और देवपुर गांव और आसपास के गांवों के अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि इस जो सोशल मीडिया पे आप जाके और कहीं जयपुर, सीकर, कुचामन अपने बच्चों को भेजते हैं, लाखों रुपए वहाँ खर्च होते हैं, आप बच्चे से दूर होते हैं। संस्था के में बच्चे पे उतना ध्यान नहीं रखा जा सकता, बहुत ज़्यादा बच्चे होने के कारण। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने ही एरिया के इस स्कूल पे विश्वास करें और अपने बच्चों को नेहरू जैसे अच्छे स्कूल में छोड़ें, जिससे भविष्य में आपको जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो सके। धन्यवाद। जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सके। और पैसे से चिकित्सक, हमसे बहुत दूर शेखावाटी से बिलोंग करने वाले अपने भतीजे का एडमिशन, अपने भांजे का एडमिशन यहाँ करवाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा विश्वास नेहरू विद्यालय परिवार पे रहा है। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। संस्था प्रधान रहे और पूर्व में जो नवोदयन रहे, इसका मतलब ये था कि जब विद्यार्थी जीवन में थे तब भी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा विपरीत परिस्थितियाँ आई कि वो उसके बाद में आप पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख सके। लेकिन मैं नहीं, मेरे से ही इस भावना को लेकर के आपने जो रिजल्ट रखा, मैं सबसे पहले तो संस्था प्रधान होने के नाते, संचालक होने के नाते मैं सर को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि इन्होंने न केवल नेहरू विद्यालय में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, बल्कि गांव के हर एक स्कूल को आपने ये कह करके सकारात्मकता उसमें भरी है कि यदि अच्छा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा रह सकता है। सर ने 12th का जब रिजल्ट आया था तब एक बड़ी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी कि पता नहीं सर 12th का तो अच्छा रह गया, लेकिन 8th का और 10th का कैसा रहेगा। और आज जब तीनों रिजल्ट आ गए और तीनों ही रिजल्ट में नेहरू स्कूल ने अपना परचम लहराया है, तो मैं चाहूँगा इस रिजल्ट के निमित्त सभी शिक्षकों को, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकों को, बच्चों को, सबको अपनी शुभकामनाएं रूप जी सर प्रेषित करें। रूप जी। मैं रुगाराम बिजारनिया, गांव दलेलपुरा। जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ, उस समय कक्षा 8वीं में था, तब ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि एक बार ये स्थिति बन गई थी कि मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खर्चा भी नहीं होता था। बिना खर्चे के भी एजुकेशन में मेरा वहाँ जाना या मुझे घर वाले छोड़ते, उसमें कई समस्याएं आई थी। तो उन समस्याओं से घर वाले जैसे करके फिर मुझे वहाँ भेजा। कक्षा 12 मैंने वहाँ से उत्तीर्ण की और 12 उत्तीर्ण करने के बाद में मेरे पास में आगे पढ़ाई जारी रखने का कोई ऑप्शन नहीं था। इन परिस्थितियों में मैंने सोचा कि हम तो इन दयनीय परिस्थितियों में गांव से बाहर जाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था में हमने अध्ययन किया है, जो नवोदय विद्यालय, क्यों न हम भी
इस प्रकार का माहौल गांव में स्थापित करें कि गांव के बच्चे नवोदय के सम्मान आगे बढ़े। और यही उद्देश्य सोचकर हमने गांव में एक छोटी सी संस्था स्थापित की, जो धीरे धीरे 2-4 साल तो हम और नेम जी के सहयोग से हम चला रहे थे। उसके बाद में मदन जी सर का सहयोग मिला और वो हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर हमने इसको आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ चलता रहा। कक्षा 8 और 9th क्लास में जब संस्था चल रही थी, उस समय गुरुजी से संपर्क हुआ, हरदेवराम जी से, जो हमारे गुरुजी रहे थे और हमारे पास के विद्यालय श्यामगढ़ में प्रिंसिपल थे। वो आए और यहाँ का जो स्ट्रक्चर था उसको देखकर उन्होंने कहा कि यार इतने बड़े कंस्ट्रक्शन आपने किया है खड़ा, इस कंस्ट्रक्शन में आप मिडिल क्लास चलाएंगे तो कैसे चला पाएंगे। तो इन्होंने हमारी फाइल तैयार करवाई और कक्षा 10 की मान्यता उसी साल दिलवाई। और उसी साल का जो कक्षा 10 का परिणाम था वह शानदार रहा। और दिनों दिन जिस प्रकार से गुरुजी का सहयोग मिलता रहा, फिर सीनियर किया और आज हम जिस प्रकार से चल रहे हैं, तो इस ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी बच्चों को इस माहौल में पढ़ने का मौका मिला है। और आज वो बच्चे जहाँ जहाँ आसपास में हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ी नौकरियाँ कर रहे हैं। अपने देश का नाम और अपने गांव का नाम रोशन किया है और करते रहेंगे। इसमें हमारे इस नेहरू परिवार के स्टाफ का भी सराहनीय सहयोग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इस निमित्त निश्चित ही मैं तो कहता हूँ शब्द होते हैं। एक बार पुनः मनोज को देखें और निहारें कि कैसे एक बच्चा गांव के विद्यालय में रह करके 98% नंबर प्राप्त कर रहा है। और 98 तो एक मैं कह रहा हूँ कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो 90+ बना रहे हैं और हर दूसरा बच्चा 85+ ला रहा है। आप पैसे से पूर्व सैनिक रहे हैं। मेरे पास नानूराम जी मावलिया सर है। पैसे से पहले नौसेना में आपने सेवाएं दी, उसके बाद में अंग्रेजी के एक बहुत अच्छे व्याख्याता पद को आपने सुशोभित किया और अभी नेहरू विद्यालय परिवार में आप मार्गदर्शक मंडल के बहुत जीवंत सदस्य हैं। आप, मुझे लगता है कि आपको भी बड़ी खुशी होगी। मनोज जब इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जब सारे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि विद्यालय प्रबंधन के लिए और विद्यालय की शिक्षक टीम के लिए पूरे बच्चों को और अभिभावकों को आपकी तरफ से भी शुभकामनाएं प्रेषित होनी चाहिए। नानूराम जी मावलिया सर। धन्यवाद सर। मैं मेरे जीवन से ही मतलब है, जो आदमी सीखता है तो खुद के मतलब जो अनुभव से ही सीखता है। 11वीं पास करके खेती की, उसके बाद में एक अखबार के विज्ञापन से मैं नेवी में ज्वाइन किया। उसके बाद में प्राइवेट एजुकेशन और मेरे जो नेवी का जो भी प्रोफेशन था उसमें मेहनत से मैंने अपनी मतलब जो वहाँ पहचान बनाई। और ड्राफ्टिंग एंड प्रमोशन सेक्शन मैंने 2 साल हैंडल किया। उसके बदौलत मुझे राजस्थान में 3 साल सेवा करने का मौका मिला। वो 20 साल थे जीवन के, उसमें राजस्थान में मेरा कोई टच नहीं था। साल में एक बार गांव आते, बस जिम्मेदारियां निभा करके वापस चले जाते। ना कोई सामाजिक सरोकारों से पता था और ना कोई और। परंतु मेरी मजबूरी के मेरे माताजी को 40 साल हो गए गुजरे हुए। पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मैंने नेवी से 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्ति ले ली और गांव में आकर के मैंने कुआं खोदा, क्योंकि किसान का बेटा है तो वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में उसी दौरान मैंने बीएड कर लिया था और पहले स्टेनो भी किया था गवर्नमेंट की तरफ से। बीएड करके मैंने ये सोचा कि शिक्षक का जो पेशा है वो सेवा का भी है। पहले भी देश सेवा में रहे, पुलिस का ऑफर था मेरे पास में, सब इंस्पेक्टर का, बट मैं कभी नहीं चाहता था कि एक मतलब जो यूनिफॉर्म की सेवा जो मैंने की है और जो अपेक्षा रहती है उसको मैंने पूरा अच्छी तरह से निभाया। तो पुलिस में आकर के मेरे को मतलब जो एडजस्टमेंट या मेरी संतुष्टि पर मैं काम नहीं कर पाया था, तो शिक्षा से जुड़ा। फिर बाद में हरदेवाराम जी जैसे गुरुजी मिले शिक्षा विभाग में, तो मेरा विश्वास थोड़ा सा और दृढ़ हो गया। और उसके बाद में जैसे यहाँ की नेहरू स्कूल थी, इन्होंने बराबर मतलब है जो मेहनत करके और सबसे सस्ता गांव में और इतने कर्मठ, यानी इन्होंने बिजनेस न करके एक सेवा का माध्यम चुना है, बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस में। जैसे सीकर वगैरह जितने भी एजुकेशन हब के नाम से फेमस है, तो वहाँ एक बच्चे का सालाना खर्चा औसतन 2 लाख रुपये आता है। और यहाँ नाम मात्र की फीस है, और वो भी गांव वाले अधिकतर देखते हैं कि भाई समय पे फीस भी नहीं देते। तो ये मतलब पूरे संचालक, प्रिंसिपल और स्टाफ उनको मैं बहुत ही नज़दीकी से जानता हूँ। मैंने भी अध्यापन भी करवाया है यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ी है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि ये ईमानदारी से हर बच्चे को, गरीब को मतलब अपने
सामने रख करके गरीब बच्चे को, गरीब घर को, ऐसा मतलब इनकी संवेदना है कि जो बच्चा जहाँ पे ही मतलब जिसमें प्रतिभा है उसको पूरा मौका देते हैं। और इसी का परिणाम है कि हर वर्ष गुणवत्ता से ले लो चाहे किसी भी तरह से ले लो, यहाँ के स्टाफ जो है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं शिक्षा विभाग में। और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के स्टाफ और संचालक, प्रिंसिपल और तमाम उन व्यक्तियों को जिन्होंने इसमें विश्वास मतलब जताया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से ये उत्कृष्ट परिणाम देते रहेंगे और गरीबों की भलाई करते रहेंगे और उनके आशीष से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मुझे लगता है कि सर आप ही जैसे लोगों का, मैंने लोगों का अनुभव रहा है कि जिसकी वजह से विद्यालय परिवार इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं वीडियो बहुत संक्षिप्त में बनाना चाह रहा था क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और इसमें लंबा कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना सब कुछ विद्यालय परिवार के लिए लुटाया है कि वास्तव में एक एक शब्द आपके बहुत महंगे हैं। आइए मैं आपको अभी से आगे जोड़ूंगा। मनोज गुजर के पास में मनोज के पापा जी भवनलाल जी गुजर साहब है। अभी जैसा कि बता रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं नहीं कर सका, मेरे बच्चे करें, इस प्रकार का प्रयास आपने किया है। और आपके इस लाडले ने तो 98% नंबर ला करके मुझे लगता है कि पूरे डीडवाना कुचामन को अचंभित कर दिया है और ये बता दिया है कि अरे देखे तो सही कि बच्चा झोंपड़ी में कैसे पढ़ रहा है। मैं चाहूँगा कि बच्चे ने किस प्रकार की तैयारी की, किस प्रकार ने आपने विद्यालय परिवार पर विश्वास किया, वो भंवर जी थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं। भंवर जी। मैं गरीब आदमी हूँ और मैं आगे जानता नहीं हूँ। मैं छोटे इसको बच्चे को यहाँ स्कूल में डाला और मेरे पास में नेमाराम जी सर, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप नेहरू में डाल दो। मैं एडमिशन कराने के लिए नहीं आया और नेम जी मेला सर ने इसका एडमिशन किया। और फिर इसका संचालक महोदय है, ये उन्होंने गरीब अमीर कुछ नहीं है। और मैं 10वीं तक इधर पढ़ाया, हमारे कोई पैसा ऐसा हमारे नहीं लगा है। और 8वीं तक ये आपके हिसाब से पढ़ाया, हमारे को पता नहीं। और मैं सब स्टाफ को देता हूँ, बहुत निगरानी रखी हमारे बच्चे पे, बहुत उसको भंवर जी थोड़ा सा बहुत बताएं। धन्यवाद। सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे बच्चे पे आपने ध्यान दिया। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि बच्चे ने घर पे किस प्रकार से पढ़ाई करता था? भाई एक ही कमरे में रहना, फिर अपना भी वहाँ रहना, फिर बच्चा भी पढ़ना, तो इस बच्चे ने किस प्रकार से पढ़ाई की होगी? सुबह उठना, शाम को उठना, वो थोड़ा सा बताएं। बच्चे ने सुबह अपने आप 4 बजे उठ के फिर अपने पढ़ाई करके वो नहा धो के स्कूल में आने का और रात को 9 बजे तक पढ़ाई की, फिर बाद में सोने का। और हम मोबाइल से ये दूर रहता है, मोटरसाइकिल की उसमें इच्छा नहीं है और ये किताब पढ़ता है। थोड़ा सा भंवर जी मैं चाहूँगा, बाइक से दूर रहता है, मोबाइल से दूर रहता है और इसी का तकाजा ये है कि इसने इतना अच्छा परिणाम दिया है। हाँ, मोबाइल नहीं देखता है। थोड़ा सा घर के काम आप करवाते हो कि नहीं करवाते, या काम में हाथ बटाता है कि नहीं बटाता, वो थोड़ा सा बताएं। काम में खूब करता है, निनाण करता है, लावणी में करता है और प्याज की करता है। गरीब आदमी तो काम तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और आने वाले दिनों का बड़ा आसमान ये बच्चा बने, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा हरदेव जी अंडा साहब को कि सर आप भी संक्षिप्त में अपनी शुभकामनाएं इस बच्चे के निमित्त, विद्यालय परिवार के अच्छे रिजल्ट के निमित्त प्रेषित करें। हरदेव जी अंडा साहब। नेहरू स्कूल ऐसी जगह स्थापित है जहां ज़मीन का पानी सूख गया और ज़्यादातर लोग छोटे मोटे खेती का काम या खेत मजदूर का काम या थोड़ा बहुत पशुपालन का काम करते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में यहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत दूर पढ़ाना मुश्किल काम है। तो कम खर्चे का अच्छा स्कूल उनको मिल गया। अब एक खास बात यह है कि ये स्कूल अच्छा है नहीं है, उसका क्या मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो नेहरू स्कूल बार बार इस तरह के प्रयोग करता है कि बाहरी एजेंसियां जो परीक्षाएं लेती है उनमें अपने बच्चों को भेजती है, चाहे टैलेंट सर्च एग्जाम हो, चाहे नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम 5वीं में, 10वीं में और अब 12वीं में, 11वीं के बाद हो, उनमें इन बच्चों को भेज करके ये देखने की कोशिश करती है कि हम कहाँ हैं। इसके अलावा स्काउटिंग कार्यक्रम में, खेलों में और दूसरे जो भी
साधारण तरीके से जो बच्चों की पहुंच में है वो टेस्ट में शामिल करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे किस स्तर पर हैं। सभी जगहों पर इनका बोलबाला ठीक है। कई बार तो राजस्थान लेवल पर भी टॉप हैं। अभी उन्होंने एक प्रयोग किया है, क्या ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर भी टॉपर रहे हैं। ये मतलब बार बार ये परीक्षण करते देते, परखी लगाए रखते हैं, जैसे बोरी में परखी लगाकर देख लेते हैं कि अंदर अनाज कैसा है। एक बात तो ये, दूसरा ये जो हॉस्टल चला रहे हैं उसमें खास बात ये कि कम से कम 5 शिक्षक छुट्टी के बाद इनको पढ़ाते हैं और ये खुद जो संचालक हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, मतलब एक दिन संचालक जी एक दिन प्रिंसिपल सर खुद यहाँ इनके बीच मौजूद रहते हैं। एक बात मैंने खास तौर से देखी कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में क्लासों में बच्चे होते हैं। क्लास 9th में कोई बच्चे हैं, हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ रहा है, जोड़ बाकी गुणा बाक नहीं आ रहा है, उनको भी पढ़ाना। और एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो वेल टैलेंटेड ऑलरेडी पहले से, उन सबको समायोजित करते हुए सबको आगे बढ़ाना, ये हर एक संस्था के बस में नहीं है, ये कर रहे हैं। इसके लिए इनको बार बार टीचर्स को भी तरह तरह से गाइड करना होता है कि हमें इस तरह से इनको करना है। ये नई नई जो टेक्निक्स अपना करके कम खर्चे में जो स्कूल कुछ कर रहा है, मेरा मानना आने वाले वर्षों में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी बहुत दूर तक जाएंगे। और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, ये कर पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और आइए अब अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं और समापन की ओर लेके जाते हैं। मैं चाहूँगा एक बार पुनः, मुझे लगता है कि इस समय वो शब्द बड़े प्रासंगिक हो रहे हैं कि जब किसी शायर ने कहा कि बिजलियों को जिद है जहाँ आसियाँ गिराने की। कोरोना काल के बाद में जब निजी विद्यालयों से प्रतिमुख हो गया और जब सरकारी विद्यालयों की तरफ बच्चे जाने लगे, एग्जाम सेंटर भी सरकार जो है वो निजी विद्यालयों में नहीं दे पा रही है या नहीं देती है। और पेमेंट की यदि बात करी जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि निजी विद्यालय, निजी शिक्षक का जो पेमेंट होता है वो भी गवर्नमेंट शिक्षक के मुकाबले में बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे बच्चे यहाँ से निकल करके और ये बता रहे हैं कि बिजलियों को जिद है जहाँ आसियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। एक बार पुनः माता रानी को याद करते हुए मेरा वीडियो कंक्लूड करूंगा। बोले सरस्वती माता की। थैंक यू।